yesterday we have discussed that percent ionic character evaluation from Fajan's rule, right? तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ए बी सपोज एक आयनिक कंपाउंड है, दिस इज आयनिक कंपाउंड, सो इट हैज आयनिक बॉन्ड, तो हम लोगों ने बोला था कोई भी आयनिक कंपाउंड जब आपका फॉर्म होता है तब ये कैटायन और एनायन के बीच में होता है, कैटायन और एनायन के बीच में होता है। तो मैंने बोला था कि कैटायन जब आपका एनायन के अप्रोच करता है, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको थोड़ा सा आपका क्या करता है, डिफॉर्मेशन बा पोलराइज कर देता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस पोलराइजेशन यहाँ पर आपका कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर जनरेट करता है, ठीक है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर है, तो हमने देखा था कि कोवैलेंट कैरेक्टर जब भी जनरेट करता है तो आयनिक कंपाउंड में 100% कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला था कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेने स्मिथ इक्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बोर्ड एग्जाम एज वेल एज many competitive exam like JEE NEET anything. Okay, so what is Heine Smith equation? It is 16 the electronegativity difference between A and B plus 3.5 into इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज ले लिया था, हमने बोला था कि सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड किस में बन सकता है, सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बन सकता है इसमें जिस जहाँ पर आपका कैटायन, जो कैटायन है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और आपका एनायन है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब जब वो होगा तो हम लोग देखते हैं कि कैटायन जो है एनायन को जो है, एनायन जो है उसको कम आपका डिफॉर्मेशन कर पाता है व पोलराइज कर पाता है। जितना कम पोलराइजेशन होगा उतना ही आपका क्या आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका पोलराइजेशन होगा उतना ही आपका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा है कि ये अगर आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। तो ये पहले से ही अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहता है, और ये नेगेटिव चार्ज को या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो कैसे छोड़ देगा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो इलेक्ट्रॉन डिफॉर्मेशन होगा एनायन का वो सबसे कम होगा, ठीक है, बाय द कैटायन, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका आयनिक कैरेक्टर जो होगा ये सबसे मैक्सिमम होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर मिनिमम होगा। तब भी हम लोगों ने इवेलुएट किया था इसको, तो हम लोगों ने देखा था कि अराउंड 80% यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 80% आपका आयनिक कैरेक्टर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नो वन बॉन्ड इन आयनिक कंपाउंड इज 100% आयनिक, ठीक है। समव्हाट कोवैलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट देयर, ओके, somewhat covalent character is present there. This is the Fajan's rule. Fajan's rule. This is named as the Fajan's rule. तो ये हमने पिछले दिन डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा मैं पिछले चीज का कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मैं जब पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग मैंने क्या बोला था, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आयंस और स्पीसीज टू मेक ए न्यू मॉलिक्यूल, राइट। अब देखिए कि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। एक है आपका प्राइमरी बॉन्डिंग, एक है आपका प्राइमरी बॉन्डिंग, प्राइमरी बॉन्डिंग, और सेकेंड है आपका सेकेंडरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग, ठीक है। तो प्राइमरी बॉन्डिंग कौन सा है, यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है दिस इज डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड एनर्जी मोर हम लोग लिख सकते हैं, जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग, जिसका आपका लेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग। अब प्राइमरी बॉन्डिंग में आपका आता था आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसको हम आपको
तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। सेकेंड आपका आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है। और आपका थर्ड आएगा मेटालिक बॉन्ड। तो ये आपका क्या आया, प्राइमरी बॉन्डिंग का जो आपका बॉन्ड है। तो ये सब आया है प्राइमरी बॉन्डिंग। तो ये सब बॉन्ड तोड़ने के लिए, आपको ब्रेक करने के लिए मोर एंड मोर एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी बॉन्डिंग में अब हम बोले थे जिसका एनर्जी आपका बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगता, जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, so that means secondary bonding is बेसिकली वीक बॉन्डिंग इन नेचर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर हमने बोला था वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडर वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका वीक बॉन्डिंग में आ गया। वीक बॉन्डिंग में क्या क्या आता है सेकेंडरी बॉन्डिंग में। ये सेकेंडरी बॉन्डिंग का एनर्जी है बिलो 40 किलो जूल। बिलो 40 किलो जूल। ये है आपका मोर देन 40 किलो जूल, 40 किलो जूल, ठीक है। तो प्राइमरी बॉन्डिंग का एनर्जी आपका 40 किलो जूल से ज्यादा होता है, और सेकेंडरी बॉन्डिंग का एनर्जी आपका 40 किलो जूल से कम। हाँ, 40 किलो जूल से कम होता है। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग को, जो बॉन्डिंग है उसको हमको तोड़ना बहुत आसान रहता है, और आपका प्राइमरी बॉन्डिंग का जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज द, मैंने बोला था केमिकल बॉन्डिंग, कोई भी बॉन्डिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिख लीजिए इट इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज एन इट इज एन इट इज एन electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Force of attraction between covalently bonded hydrogen atom, between covalently bonded hydrogen atom of one molecule of one molecule one molecule, or a part of molecule, or a part of molecule, or a part of molecule, and an electronegative atom, such as fluorine, oxygen, nitrogen. Part of molecule or an electronegative atom such as fluorine, oxygen, nitrogen of another molecule, of another molecule, of another molecule, or another part of the same molecule, of another molecule, or another part of same molecule. Okay. So this is the definition of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे एच बॉन्डिंग, ठीक है। कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, देखिए पहला चीज है कि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, इट it should be attached with electronegative atom, highly electronegative atom। और सेकेंड जो चीज है, the size of electronegative atom should be small। the size of electronegative atom
शुड बी स्मॉल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। सपोज सपोज मैं एक चीज दिखाता हूँ। सपोज आपके पास वाटर है। यहाँ पर देखिए कि आपका ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज अटैच विथ ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, लाइक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस जीरो, ये जनरेट होगा, है या ना। यस सर। अब देखिए दूसरा, एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारा। सपोज मैंने 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल ले लिया है। 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इनन्यूमरस नंबर ऑफ आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। उसमें भी आपका ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसा आपका डाइपोल जनरेट किया है ना। यस सर। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव पोल इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया। यस सर, अंडरस्टूड। अब देखिए इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए नेगेटिव पोल प्लस पॉजिटिव पोल का जो इंटरेक्शन है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली टू टाइप्स। बॉन्डिंग बेसिकली टू टाइप्स। एक है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और है एक आपका इंट्रामोलिकुलर। आप लोग इंग्लिश मीडियम है तो इजीली समझ सकते हैं कि इंटर मीन्स और इंट्रा मीन्स क्या है। इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs between within the molecule। ठीक है, और यस इसको सर। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज नॉट within the molecule, नॉट within the molecule, within not within the molecule, not within the molecule। इसको हम लोग बोलेंगे इट इज, ये आपका किसके साथ होता है, विथ डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, विथ डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यस सर। यस सर। डिफरेंट और सेम मॉलिक्यूल, मगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है। एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज इंटर मॉलिक्यूलर को हम लोग देखते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर, उसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका वाटर है, यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस होगा मतलब 2 डेल्टा माइनस। ठीक है, तो दिस इज यस ड्यू सर। टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखिए कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में ऐसा हुआ है, तो विद इन द मॉलिक्यूल कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें आपका डेल्टा प्लस, 2 डेल्टा माइनस और आपका डेल्टा प्लस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ इसका एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, नॉट विद इन द मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बोल सकते हैं इन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs between atoms of same molecule, occurs between the atoms of same molecule, between the same two not same molecule लिखे,
between the same between the two molecules of the same compound join to form aggregates molecule. join to join to form join to form a aggregated molecules. एग्रीगेटेड जैसे इसको एडिशन को हम लोग बोल सकते हैं ना, एग्रीगेटेड कर रहा है, ठीक है, तो एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल। ओके। और आपका जब इंट्रामोलिकुलर होगा, इंट्रामोलिकुलर हम लोग कैसे बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल। हमने बोला था विद इन द मॉलिक्यूल कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर आपका एक कंपाउंड ले लेते हैं, आपका सैलिसाइलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। देखिए यहाँ पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस। ओके। और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन है आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे पोलरिटी आपका जनरेट कर गया विद इन द मॉलिक्यूल में, ठीक है। देखिए तो ऐसा होगा या नहीं। अब देखिए ड्यू टू दिस जनरेशन ऑफ पोलरिटी, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, हाँ या ना। तो दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैपन विद इन द मॉलिक्यूल, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। विद इन द मॉलिक्यूल, देखिए इसको दूसरे किसी के साथ बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए अगर इंट्रामोलिकुलर, आप एक बात बोलिए तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है या इंट्रामोलिकुलर? यस, इंट्रामोलिकुलर, बिकॉज दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। विद इन द मॉलिक्यूल देखिए आपको घर से कुछ लेने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मगर दुकान से कुछ लेने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है, राइट। तो विद इन आप घर से ले रहे हैं जब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली बॉन्ड बना सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और जब आप दुकान से लेते हैं, आप देखिए दुकान में जाना पड़ता है आपको, तब आप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। अंडरस्टैंड? यस सर। तो एक एग्जांपल देते हैं, सपोज आपको HF, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, HF, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, कैसे करेंगे इसको। देखिए देखिए एक एक बार एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है कंपाउंड का तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड कम हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपका HF है, HF में क्या है, देखिए तो पोलरिटी जनरेशन है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये देखिए HF, यहाँ पर आपका HF, यहाँ पर आपका HF, ऐसा होगा या नहीं। यहाँ पर भी आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी आपका डेल्टा माइनस, हाँ या ना। यस सर। अब देखिए कि ड्यू टू दिस पोलैरिटी जनरेशन, यहाँ पर आपका नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल में एक आपका इंटरेक्शन हो रहा है ऐसे, और भी इन्यूमरस नंबर ऑफ होगा ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, देखिए इंटरमोलिकुलर, नॉट विद इन द मॉलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, हाइड्रोजन। यस सर। तो ये देखिए अगर ऐसा होता रहा तो आपका क्या, हम एक कंपाउंड को कभी नहीं देख पाएंगे, नॉट ए सिंगल कंपाउंड को कभी नहीं हम लोग देख पाएंगे। हम लोग क्या देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे कि एक ओवरऑल एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल, राइट।
Yes, sir. तो आपका इफेक्टिव जो देखिए एक HF का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लेस है, मॉलिक्यूलर वेट लेस। मगर जब हम लोग देख रहे हैं इसको तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका टोटल मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल। Aggregated molecules. अब देखिए एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा, हाँ या ना, Yes, sir. क्योंकि बहुत सारे HF मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर Molecular. मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा या कम होगा, ज्यादा होगा। That, तो हम लोग क्या that, बोले थे, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। like, तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर अगर वेट बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यस और नो। yes, sir. तो आप लिख लीजिए, ये कॉपी हो गया। Yes, 1 minute, sir. ओके, Last one. ओके, लिख लीजिए। इन HF molecule, in HF, 1 minute, sir. okay, 1 minute, sir. I'm still writing. okay, Yes, sir. in HF molecule, due to extensive intermolecular hydrogen bonding, in HF molecule, due to extensive amount of intermolecular hydrogen bonding, the effective molecular weight increases. Effective molecular weight increases. Therefore, boiling point also increases. Therefore, boiling point also increases. Okay. Next question. Question number 2, ये भी आपका बोर्ड में बहुत आता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ethyl alcohol has higher boiling point, has higher boiling point than dimethyl ether, dimethyl ether. Explain. This is having higher boiling point than dimethyl ether. Explain. ठीक है, Yes, sir. देखिए यहाँ पर क्या है, बोथ आर हैविंग, हमने क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। अब देखिए दोनों का यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल और आपका डाइमिथाइल ईथर जो है, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम। तो आपका बाय बाय लॉ ये आपका क्या होना चाहिए था, बोथ आर हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, हाँ या ना, क्योंकि Yes, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ही तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, हाँ या ना। yes, sir. अब देखिए इथाइल अल्कोहल अगर हम लोग देखेंगे C2H5OH, ऐसे लिख सकते हैं और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं OH C2H5, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ड्यू टू पोलरिटी क्रिएशन क्या हो रहा है, पोलरिटी यहाँ पर आपका नेगेटिव पोल जनरेट करेगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव पोल, यहाँ पर आपका नेगेटिव पोल जनरेट करेगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव पोल जनरेट करेगा। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आपका इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका ऐसे बहुत सारे जो इथाइल अल्कोहल होगा C2H5OH, इसके साथ क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा। दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen तो bonding. ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका इथाइल अल्कोहल का जो इफेक्टिव मोलिकुलर वेट है, ये देखिए ये टोटल आपको मतलब डील करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव मोलिकुलर वेट क्या होगा, इफेक्टिव मोलिकुलर वेट
इंक्रीज करेगा, Yes, sir. वेट इंक्रीजेस और आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज करता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। Sir. बट इन केस ऑफ देखिए डाईमिथाइल ईथर, बट इन केस ऑफ डाईमिथाइल ईथर अगर हम लोग देखेंगे डाईमिथाइल ईथर, देखिए यहाँ पर आपका कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, नो हाइड्रोजन इज अटैच विथ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ ऑक्सीजन। तो आपका क्या होगा, नो चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, दिस हाइड्रोजन शुड बी अटैच विथ Yes, sir. With ऑक्सीजन, my अटैच विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, sir, electronegative atom. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन सच एज So, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हाइड्रोजन आपका क्या है, कोई भी हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या, ये पोलैरिटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर नहीं सकता, तो आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट लेस ही रहेगा, है या ना। yes, sir. तो इफेक्टिव Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट अगर लेस रहा तो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, Yes, sir. लेस होगा, है या ना, Yes, sir. अंडरस्टूड। Yes, sir. बट यहाँ पर आपका इथाइल अल्कोहल में क्या हुआ, देखिए ड्यू टू दिस पोलैरिटी डिफरेंस, देखिए हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ अटैच है, ये आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच है या ना, ऑक्सीजन के Yes, साथ sir. अटैच है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन के साथ Yes, अगर अटैच होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा सकता है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो आपको क्या दिखेगा, देखिए एक कंपाउंड को आप नहीं ले पाएंगे, पूरा एकदम ओवरऑल कंपाउंड को लेना पड़ता है, तो ओवरऑल कंपाउंड तो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड में बॉन्डेड है, तो आपका ओवरऑल एक वेट लेना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट। तो ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट जो है ये आपका इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपका मॉलिक्यूलर वेट पे, यहाँ पर आपका इसका मॉलिक्यूलर इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, yes, sir. ये सुनो। Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, क्लोरल is highly reactive towards water, explain, very important question। कैसे इसको Yes, एक्सप्लेन sir. करेंगे, क्लोरल क्या है, CCl3 COH, दिस इज कॉल्ड क्लोरल, ओके, क्लोरल, Okay. ओके। अब देखिए जब ये वाटर में जाता है ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें यहाँ पर ऐसे अटैक करता है और इसको खोल देता है, तो आपका ए आता है Cl 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 COH और यहाँ पर आपका H, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। अब देखिए क्लोरल हाइड्रेट में आपका क्या होगा, क्लोरल हाइड्रेट में आपका क्या हो रहा है, देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये आपका किसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ये सर नो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है आपका अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो आपका Yes, क्या sir. होगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, हाँ। क्लोरीन भी यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस है क्योंकि क्लोरीन का कोई भी हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ज्यादा होता है कार्बन के साथ, देखिए यहाँ पर भी आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी आपका डेल्टा माइनस। अब देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव पॉजिटिव एक की आपका इंटरेक्शन हो रहा है, हाँ या ना, Yes, तो sir. नेगेटिव पॉजिटिव अगर इंटरेक्शन होगा दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल, देखिए
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन कोई भी बॉन्डिंग होता है तो आपका क्या होता है, स्टेबिलाईजेशन आता है या ना। तो Yes, यहाँ sir. पर आपका दो दो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और आपका यहाँ यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दो टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, Yes, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए अगर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर स्टेबिलाईजेशन ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है या ना। तो ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो ये प्रोसेस इजीली होगा। तो क्लोरल ऑलवेज वाटर को लेके ये क्लोरल हाइड्रेट में आपका क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। yes, ठीक sir. है, समझ में आया ना। वाई, अगर आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्लोरल हाइड्रेट इज मोर स्टेबल देन क्लोरल, आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या हो रहा है, क्लोरल हाइड्रेट इज मोर स्टेबल देन क्लोरल। ठीक है, Sir, इंट्रा इंट्रा देखिए विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है या नहीं। yes, sir. Within the तो molecule. विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। Yes, तो आप यहाँ से एक बात बोल सकते हैं ये दो एग्जांपल करके, इंटरमोलिकुलर में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है या yes, ना, sir. वेट इंक्रीजेस। बट इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर में इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट रिमेनिंग सेम, बिकॉज दूसरा कोई एक्सटर्नल जो कंपाउंड है वो आपका इसमें बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट रिमेनिंग सेम, रिमेनिंग सेम। तो आपका Remain. तो आपका जहां पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहां पर इफेक्टिव मॉलिक्यूलर भी इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। और जहां पर आपका इंट्रामोलिकुलर होगा इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट रिमेनिंग सेम होगा, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट उतना नहीं इंक्रीज करेगा जितना आपका इंटरमोलिकुलर में कर रहा है। Yes, sir. अंडरस्टूड। Yes, sir. इथाइल अल्कोहल highly soluble highly soluble in water, explain, soluble in water, explain। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इथाइल अल्कोहल मतलब है आपका C2H5OH। ठीक है, ये है आपका इथाइल अल्कोहल Yes, sir. और आपका वाटर है H2O। अब देखिए दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, C2H5OH, दिस इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल because Yes, sir. here delta minus, here delta plus, some polarity difference is there, so dipole moment is not equal to zero, right? So Yes, this is sir. polar molecule। और एक है H2O, ये भी आप देखेंगे ड्यू टू पोलरिटी डिफरेंस, यहाँ पर भी आपका क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका 2 डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सो पोलर मॉलिक्यूल, राइट। हम Yes, लोगों ने पिछले दिन लिखा था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, राइट, लाइक्स डिसॉल्व dissolve. लाइक्स। अब देखिए Yes, इसका sir. मतलब क्या था, मैंने बोला था जो कंपाउंड पोलर है वो पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होगा, है या ना। Yes, सिमिलरली sir. अगर हम लोग देखेंगे इथाइल अल्कोहल आल्सो पोलर, C2H5OH also polar and water also polar, water also polar। तो पोलर पोलर में सॉल्व डिसॉल्व होगा, ये तो अब हमको पता था। तो ऐसे हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल by by calculating its dipole moment we can see this is polar molecule mu not equal to zero।
वाटर ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल, म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, दैट मीन्स इथाइल अल्कोहल पोलर कैन डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल ब्रैकेट इन पोलर। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। मगर आप देखिए कि यहाँ पर आपका C2H5 OH है, ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे C2H5 OH, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस। ठीक है, और है वाटर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका 2 डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव पोल के साथ ये पॉजिटिव पोल आपका क्या बॉन्डिंग कर सकता है या नहीं? Yes, sir. यस, सो यहाँ पर आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो पॉसिबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो पॉसिबल। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथानॉल लिख लीजिए, इथानॉल कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, due to extensive intermolecular hydrogen bonding present in between ethanol and water molecule, ठीक है। Yes, sir. तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कुछ क्वेश्चन करा देता हूं अभी। तो डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल and paranitrophenol, which one having higher dipole moment, which one having higher boiling point, higher boiling point, and explain ठीक है। Yes, sir. अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये अपने लिख लिया। 1 minute. हाँ, लिख लीजिए इसको। अक्षिता, आप समझ पा रहे हैं ना जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. मतलब एकदम क्लियर है या नहीं? Yeah, yes, sir. Clear है. अच्छा, वेरी गुड। देखिए लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, ठीक है, लैंग्वेज कुछ बैरियर नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनिक में बाद में पढ़ेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ओके, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ओके, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे पैरानाइट्रोफेनॉल। देखिए तो पैरानाइट्रोफेनॉल OHNO माइनस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या हो रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस आ रहा है, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस आ रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो ये कौन सा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये है आपका इंट्रामोलिकुलर। देखिए विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पर देखिए नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पर तो आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था,
मगर यहाँ पर आपका क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर देखिए फार अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। देखिए तो ये ग्रुप अगर एक दूसरे से बहुत दूर है तो ये क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। मगर दूसरा अगर आपका एक और पैरानाइट्रोफेनॉल आएगा, दूसरा अगर एक आपका कोई पैरानाइट्रोफेनॉल आएगा, उसके साथ ये इंटार कर सकता है। देखिए तो यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस है, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस है। ये देखिए ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव पोल इसके साथ, नेगेटिव पोल के साथ क्या कर सकता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो आपका आप क्या देखेंगे, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट आपका इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि अब ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप क्या एक मॉलिक्यूल को देख नहीं पाएंगे, आप क्या देखेंगे कि बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे हुए हैं। तो आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट जो है ये आपका इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। मगर आपका ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट रिमेनिंग सेम। यहाँ पर आपका जो चीज है, यहाँ पर आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ये दिस इज आपका क्या होगा, रिमेनिंग सेम, रिमेनिंग सेम। देखिए अगर रिमेनिंग सेम रहेगा, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional with molecular weight। अगर आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो देखिए यहाँ पर आपका मोलिकुलर वेट तो इंक्रीज कर रहा है, तो आपका इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मगर एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल यहाँ पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर आपका मोलिकुलर वेट रिमेनिंग सेम रहेगा, तो मोलिकुलर वेट ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए in case of orthonitrophenol, in case of orthonitrophenol due to, in case of orthonitrophenol due to extensive intra ये वाला लिखिए, ये वाला To accept. extensive intramolecular, this is intramolecular hydrogen bonding, due to intramolecular hydrogen bonding effective molecular weight of this molecule, effective molecular weight of this molecule is remaining same, is remaining same। देखिए यहाँ पर इसके साथ बॉन्डेड किया है, कोई मोलिकुलर वेट बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये दूसरा कोई कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग किया नहीं ना। Yes, sir. बट इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉल, but in case of paranitrophenol due to extensive intermolecular, ये वाला due to extensive intermolecular hydrogen bonding, due to extensive intermolecular hydrogen bonding effective molecular weight of this molecule increases, effective molecular weight of this molecule increases, Yes, sir. therefore boiling point also increases, therefore बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से ज्यादा पैरानाइट्रोफेनॉल का है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका इफेक्टिव मोलिकुलर वेट रिमेनिंग सेम रहता है, मगर इंटार होगा तो आपका इफेक्टिव मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगा, और इफेक्टिव मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये पिछले का लिखिए, SnCl2 is solid, SnCl2 is solid but
SnCl4 SnCl4 is liquid. Explain. Is liquid. Explain. अंडरस्टैंड। देखिए ये सब क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं सॉलिड कौन कौन होता है। सॉलिड जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, आयोनिक कैरेक्टर कैरेक्टर मोर होता है, ठीक है, या फिर ज्यादा होता है, ठीक है। तो सॉलिड और कोवेलेंट कंपाउंड ऑलवेज आपका लिक्विड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड ऑलवेज आपका लिक्विड होगा, ठीक है। हमने आयनिक बॉन्डिंग में पढ़ाया था, जे आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। आयनिक बॉन्डिंग में जो कंपाउंड होता है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हाँ या ना। Yes, sir. मगर हमने बोला था कि जब आपका कोई कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं है, लिक्विड जैसा है, तो उसका बॉन्डिंग हम लोग जब पढ़े थे तो अब हम लोग बोले थे कि एक बॉन्डिंग आपका लाइनस पाउलिंग ने मतलब डिस्कवर किया था। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ SnCl4, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, SN4 प्लस प्लस 4Cl माइनस, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। और SnCl2 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको SN2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी SN4 प्लस में ज्यादा है या SN2 प्लस में। Action. चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा होगा, SN4 प्लस और SN2 प्लस। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, चार्ज बाई साइज। Charge and size. तो आपका चार्ज किस में ज्यादा है, SN4 प्लस में, तो चार्ज डेंसिटी भी आपका SN4 प्लस में मोर होगा, ठीक है। तो हमने बोला था कि जिसका चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा कैटायन का, वो एनायन को उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो जितना पोलराइज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा या कम होगा, Body. बढ़ेगा। तो इसका मतलब है अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, देखिए लिक्विड जैसा होता है। Yes, sir. तो देखिए SnCl4 इज लिक्विड, ठीक है। और SN2 प्लस क्या है, SN2 प्लस का पोलराइजिंग पावर कम है क्योंकि चार्ज डेंसिटी लेस होगा चार्ज डेंसिटी, तो Cl माइनस को क्या SN4 प्लस के जैसे एक्सटेंट में पोलराइज नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका रिलेटिवली मोर आयनिक देन SnCl4, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको मैं लिखवा देता हूं। इन केस ऑफ SnCl4 इन केस ऑफ SnCl4 SN4 plus SN4 plus ion polarize Cl minus more, chloride ion more as compared to SN2 plus. In case of SnCl4 SN4 plus cation polarizes Cl minus more, therefore covalent character covalent character generated in this molecule, therefore covalent character generated in this molecule, as a result it is liquid, as a result it is liquid, ठीक है। but in case of Yes. SnC but in case of SnCl2 but in case of SnCl2 SN2 plus ion having less charge density as compared to SN4 plus. But in case of SnCl2, SN2 plus ion having less charge density as compared to SN4 plus ion. Therefore, Yes. therefore it can polarize Cl minus in lesser extent. Therefore, it can polarize Cl minus ion in lesser extent, and Yes, sir.
and having more ionic character and appear as a solid and appears as a solid. Understood? Yes, sir. समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Understood. वेरी गुड. Yes, sir. ठीक है. आप एक बात बताइए, कौन लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6. कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. ठीक है. एक है आपका OH पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइफ्लूरोबेंजीन. उसके बाद सीज डाइक्लोरोइथेन क्लोरोइथीन. ठीक है. ट्रांस डाइक्लोरोइथीन. इन सबका कीजिए. दिस इज ट्रांस ओवर. Yes, sir. टेल मी. P-dihydroxybenzene will have zero. पी नहीं, पैरा. दिस इज पैरा Yeah. Para डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन. will have zero. Zero, right? Now see. See. Para dihydroxybenzene, right? This is para dihydroxybenzene, okay? It exists in two form. इसलिए तो आपको दिया है कि आप ना कर सके. OH, देखिए तो OH दोनों एक साइड में रह सकते हैं. दिस सेम साइड, जब आपका OH सेम साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं सीस और सीन डाइऑल. ठीक है. जब आपका ये एक दूसरे के साथ ऑपोजिट में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस डाइऑल. दिस इज ट्रांस और एंटी भी बोल सकते हैं. ठीक है. देखिए दोनों अलग अलग दिशा में है. हाँ, दिस इज ऑपोजिट. दिस टू ग्रुप आर इन ऑपोजिट. ओके. तो देखिए इस केस में एक बॉन्ड मोमेंट इस तरफ काम कर रहा है, एक बॉन्ड मोमेंट इस तरफ काम कर रहा है. बोथ आर इक्वल इन नेचर, देयरफॉर दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, राइट? सो फॉर दिस मॉलिक्यूल इट इज जीरो. बट इन केस ऑफ सीज, देखिए यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट कर रहा है, तो नेट मोमेंट एक है इधर. तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो. एंड हम लोग जानते हैं कि पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन is sum up of this cis and trans. This is sum up of cis plus trans. तो ट्रांस का नहीं है, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो है, मगर सिस का तो कुछ डाइपोल मोमेंट है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज म्यू नॉट इक्वल टू जीरो. सो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल. ओके. Yes, sir. अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay. But in case of para dichlorobenzene, no cis and trans is possible. Trans configuration is not possible. So these two bond moments are equal and opposite to each other, therefore cancelling each other. Mu is equal to 0. So this is non-polar. Okay. This is also same. No cis and trans is possible. Bond moments equal and cancelling each other. Okay.
So this is also mu is equal to 0, so non-polar. Yes or no? Yes, sir. But in case of dichloroethane cis, what happened? Here one dipole moment is there, here also one dipole moment is there, net moment is present, so mu not equal to 0, so this is polar molecule, right? Yes, sir. Here also one dipole moment in this direction, one dipole moment in this direction, so they are equal and cancelling each other, so mu is equal to 0, non-polar. Yes, sir. So you have understand? Understood. ओके चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।